बेहतरीन काम करके इस चैलेंजिंग टास्क को अंजाम दिया है। ओवरऑल जो पोलिंग रही है वो पीसफुल रही है, कोई भी नेगेटिव इवेंट्स नहीं हुआ है, इवन कैंपेनिंग के दरमियान भी नहीं, और आज पोल डे था आज भी नहीं। तो मैं इसका पूरा जो श्रेय है डेफिनेटली यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की जो पुलिस है, सीएपीएफ है, उनको देना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं पिछले 3-4 सालों से ओवरऑल एनवायरनमेंट में इम्प्रूवमेंट हुई है, और उसी का नतीजा लोग जो है बढ़ चढ़ करके आज पोल के दिन वोटिंग में टर्न अप हुए। उन तमाम कैंडिडेट्स का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। बुक इन कॉर्नर में लोगों को अपने जो दलीलें हैं उससे अपील की, मोबिलाइजेशन में उनका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। जहाँ तक 5 बजे का जो पोल परसेंटेज है, आप सब लोगों ने देखा होगा, वो 36% है, और 36% जो है 1989 के बाद का सेकंड हाईएस्ट है। 1989 के बाद का सेकंड हाईएस्ट जो हमने अचीव किया है वो 5 बजे अचीव किया है, 36%। उससे पहले जो 1989 के बाद जो अलग अलग परसेंटेज रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं पढ़ना चाहूँगा। 2019 में 14.43% पोल परसेंटेज था। 2014 में मोबाइल पर भी किसी ने ये VC ऑन की है, उससे चलते लग 2014 में 25.86% था। 2009 में ऑलमोस्ट उतना ही 25.55% श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पोल परसेंटेज रहा है। 2004 में यह 18.57% था। 1999 में 11.93% था। 1998 में 30.06 था। 30% जो वोटिंग हुई है 1998 में हुई है, और उसको हमने 5 बजे ही क्रॉस कर दिया। 36% वोटिंग हुई है। जो हाईएस्ट वोट है वो है 1996 में पोल हुआ था, 1989 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, वो है 40.94। मोस्ट लाइकली हम जो एंड ऑफ द पोल जो स्टैटिस्टिक्स आता है जिसके लिए टाइम लगता है, उसमें हो सकता है हम इस परसेंटेज को आइदर टच करें या क्रॉस करें। तो 1989 के बाद का आइदर सेकंड हाईएस्ट तो पोल परसेंटेज हाई है, लाइकली हो सकता है वो हाईएस्ट पोल परसेंटेज भी हो। अब आप कह रहे होंगे कंफर्म स्टैटिस्टिक्स क्यों नहीं है? कंफर्म स्टैटिस्टिक्स बेसिकली 2135 पोलिंग स्टेशंस है और 18 असेंबली सेगमेंट्स है। इन 18 असेंबली सेगमेंट्स और 2135 पोलिंग स्टेशन से डाटा आने में टाइम लगता है। रफली जो 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के पोल परसेंटेज रहे हैं, नॉर्मली जो लास्ट 1 आवर का जो पोल परसेंटेज फिगर रहता है वो 3 से 4% रहता है। तो अगर 36% में मैं वो टेंटेटिव फिगर अगर ऐड करूँ, साथ में जो फॉर्म 12C के ज़रिए से जो माइग्रेंट वोटिंग होती है, हमारे जो ETPBX पर जो सर्विस वोटिंग होती है, वो अगर फिगर ऐड करूँ तो डेफिनेटली लाइकलीहुड है कि हम जो अब तक का 1989 के बाद का जो हाईएस्ट परसेंटेज है श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, उसको आइदर टच करेंगे या क्रॉस करेंगे। एग्जैक्ट कंफर्मेशन जो है मैक्सिमम आपको 1 घंटे के अंदर अंदर देने का हमारा प्रयास रहेगा, उससे पहले लेकिन उससे आगे नहीं। सुबह 7 बजे से पोल शुरू हुआ था और बहुत सारी जगह पर इवन 6 बजे भी पोलिंग चल रही थी। जहाँ जहाँ पोलिंग चल रही थी वहाँ जब तक
क्यू ख़त्म नहीं होती है तब तक वह चलती रही है, और क्यू ख़त्म होने के बाद ही वहाँ वो पोल एंड होता है। इस टोटल प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए तकरीबन 8500 के करीब हमारे सिविल एम्प्लॉइज़ और उससे दुगना हमारे पुलिस एंड सीएपीएफ के एम्प्लॉइज़ ऑफिसर्स तैनात हुए थे, जिन्होंने पिछले 2 दिन से, मतलब कल जब डिस्पैच सेंटर से वो डिस्पैच हो गए पोलिंग स्टेशंस को, तब से और आज भी जो है उन्होंने पूरे संजीदगी से अपने ड्यूटी को अंजाम दिया है। 24/7 हमारी कंट्रोल रूम चालू थी मेरे ऑफिस में भी, और स्मार्ट सिटी का जो ICCC HMT बेमेना में बना है वहाँ जितने भी पोलिंग स्टेशंस थे, हर एक पोलिंग स्टेशन CCTV कैमरा में निगरानी में था। कोई भी किसी भी पोलिंग स्टेशन के अंदर या बाहर ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है जिससे कि लाइक्लीहुड लगता है कि कोई रीपोल की ज़रूरत पड़े, लेकिन इस पर फाइनल से जो है कंसर्न ऑब्जर्वर देते हैं। मैं जस्ट आपको टेंटेटिवली कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा वाकयाज नहीं रहा है कि जिससे कि हमें उसकी नौबत पड़े। जहाँ तक असेंबली सेगमेंट वाइज पोल परसेंटेज की बात है, 5 बजे की कंफर्म फिगर मेरे पास है, आपको भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। जस्ट मैं रिट्रेट करना चाहता हूँ, कंगन में 55% पोल रहा है 5 बजे के एंड में। ये फिगर्स काइंडली नोट करें, ये एंड ऑफ द पोल फिगर नहीं है, ये 5 बजे के फिगर है जो मैं पढ़ रहा हूँ। कंगन में 55%, गांधरबल में 46%, हजरतबल में तो 26%, खानियार में 23%, हब्बाकदल 13%, लालचौक 26%, शानपुरा 20%, जडीबल 27%, ईदगाह 25%, सेंट्रल शार्टेंग 24%, खानसा 48%, चरारे शरीफ 53%, चाडूरा 46%, पंपोर 35%, त्राल 37%, पुलवामा 39%, राजपुरा 42% और शोपियां 45%। हर एक जगह पर हमने वोटर्स का एक्सपीरियंस बेटर हो इसलिए बेसिक फैसिलिटीज़ रखी थी, जिसमें पानी, बिजली, रैम्प, व्हीलचेयर की सुविधा है। हर जगह पर कहीं अगर रेन आ गई तो शेड, वरांडाज या वेटिंग शेड की हमने अवेलेबिलिटीज रखी थी। फीमेल हेल्पर्स एज वेल एज मेल हेल्पर्स भी रखे थे। बहुत सारी जगह पर उन्होंने जो बुजुर्ग महिलाएं पोलिंग करने के लिए आई थी उनको मदद की। आपने सोशल मीडिया पर पूरे दिन भर देखा है, इवन बहुत सारे बुजुर्ग हैं या जो मान लीजिए 50 की उम्र में गए हैं, लेकिन अपने अपील में वो कह रहे हैं कि हमने पहली बार जो है इधर वोटिंग की है या पहली बार जो है इतना लिबरल तरीके से उन्होंने जो है एंथुजियास्टिकली इसमें पार्टिसिपेट किया। जहाँ तक नौजवानों की बात है, नौजवान तकरीबन 2 लाख के करीब वोटर्स, एलिजिबल वोटर्स इस पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में रजिस्टर्ड थे, उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया दिखता है। माइग्रेंट्स के लिए 26 जगह पर स्पेशल पोलिंग स्टेशंस की व्यवस्था की गई थी। जम्मू में 21, उधमपुर में 1 और दिल्ली में 4 जगह पर। वहाँ भी जो पोलिंग परसेंटेज जो रहा है वो भी जो टोटल माइग्रेंट वोटर्स की अगर बात करें टेंटेटिवली, क्योंकि उसमें कोई एग्जैक्ट ये नहीं है, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर इतने ही परसेंट रही है। 5 बजे तक का जो स्टैटिस्टिक्स था उस हिसाब से तकरीबन 6000 से ज़्यादा माइग्रेंट वोटर्स ने अपना वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज किया है। जो स्टैटिस्टिक्स एंड ऑफ द पोल आना है उसमें कुछ एक कॉन्स्टिट्यूंसीज का फिगर मेरे पास आ गया है, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। के पास आ गया होगा तो पढ़ सकते हैं क्या? जॉइंट सीओ सलगोत्रा साहब। सवालात नहीं होंगे। नॉर्मली जो भी क्वेश्चंस अलग अलग स्टेक होल्डर्स के ज़रिए से आ रहे थे, हमने प्रयास किया उनको अप्रोप्रिएटली जो भी फैक्ट्स है उसके बेसिस पर सोशल मीडिया पर ही और पब्लिक डोमेन में भी फैक्ट्स डालें।
अगर 2-4 क्वेश्चंस होंगे तो हम जरूर लेंगे। आपसे सुन रहा हूँ, तो जहाँ तक रहा प्रिवेंटिव मेजर्स का, आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर की पास्ट हिस्ट्री क्या रही है। डेफिनेटली हालात पिछले 3-4 सालों से सुधरे हुए हैं, लेकिन हमें